हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन आर इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट्स क्लास 12th के लिए हमारी फर्स्ट टेक्स्ट बुक जो चल रही थी रेनबो, उसका हम 9th चैप्टर जो है अ वॉक थ्रू द फायर वो आपको रीड करा रहे थे। उसका हमने कुछ भाग आपको रीड करा दिया था, जिसमें हमने आपको बताया कि इसमें जो A.D. स्मिथ यानी इसके राइटर हैं, ये एक ब्रिटिश ऑफिसर थे। ये एक कैंप में रह रहे थे। तो ये क्या होता है, एक दिन अपने कैंप में वापस लौट रहे होते हैं एक यात्रा के दौरान। तो इन्होंने देखा कि वहाँ से दो सड़कें बट रही होती हैं। एक सड़क तो कैंप की तरफ जा रही होती है और दूसरी सड़क फिरोजगुड़ा नाम के गांव की तरफ जा रही होती है। तो अचानक वहाँ पे वो एक सफ़ेद कपड़े का बंडल देखते हैं। तो वो उसके पास जाकर देखते हैं तो वो पाते हैं कि वहाँ पे एक वृद्ध व्यक्ति था, भारतीय, जो कि खून से लथपथ हुआ सफ़ेद कपड़े पहने हुआ पड़ा था। ये उसकी सहायता करते हैं और उसे अपने ट्रक में बिठाकर उसके स्थान तक पहुंचाते हैं और उसकी सहायता करते हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब देखिए आगे से। नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, यह मेरे जीवन का पहला समय नहीं था। आई देन विश्ड दैट, जब मेरी ये इच्छा हुई कि आई वॉज अ गुड शोल्डर, कि मैं एक अच्छा सैनिक था। हु ऑलवेज कैरिड हिज फील्ड ड्रेसिंग किट इन द स्पेशली प्रोवाइडेड पॉकेट, मैं एक ऐसा सैनिक था जो हमेशा अपनी पजामे की जेब में अपनी ड्रेसिंग किट लेकर चला करता था। ऑफ हिज स्लैक्स, जिस प्रकार से एक सोल्जर अपने पजामे की जेब में ड्रेसिंग किट लेकर चलता है, उसी प्रकार से मैं भी अपने पजामे की जेब में ड्रेसिंग किट लेकर चलता था। इंस्टेड ऑफ द यूजुअल टिन ऑफ सिगरेट्स, बजाय सिगरेट्स के डब्बे के। बट, लेकिन, नॉट बीइंग ए गुड सोल्जर, लेकिन एक अच्छा सैनिक बनने के लिए नहीं। आई हैड टू डू द बेस्ट आई कुड विद अ लार्ज पॉकेट हैंकरचीफ, मैं इतना ही नहीं, मैं इतना भी करता था कि मैं अपने जेब में हमेशा एक बहुत बड़ा रुमाल भी रखता था। एंड व्हेन, और जब, आई हैड मैनेज टू क्लियर द ब्लड फ्रॉम हिज फेस, जब मैंने किसी तरह से उसके चेहरे पे से सारा खून साफ किया, आई कुड सी, तो मैं देख सकता था, दैट कि ही वॉज इंडीड अ वेरी ओल्ड इंडियन, कि वह वास्तव में एक बहुत ही वृद्ध भारतीय था। एंड आई वॉज बिगनिंग टू गेट मोर देन अ लिटिल वरीड, अब मैं उसको देखकर और ज़्यादा चिंता करने लगा, पहले से ज़्यादा चिंता करने लगा। ही हैड एविडेंटली टेकन अ सवेयर बीटिंग, उसे देखकर वास्तव में ऐसा लग रहा था जैसे उसकी खूब पिटाई की गई है। बीटिंग यानी पिटाई करना, उसकी खूब पिटाई की गई है। एंड आई डिड नॉट वांट टू मूव हिम, और मैं नहीं चाहता था कि वह वहाँ से हिले। बिकॉज, क्योंकि, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, व्हाट इंटरनल इंजोरीज, इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक और इंजोरीज का मतलब होता है अंदर से कितनी चोटें आई हैं। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, व्हाट इंटरनल इंजोरीज ही माइट हैव, कि उसको आंतरिक रूप से कितनी जो है आंतरिक रूप से कितनी चोटें आई हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, आई डिड नॉट फील, मैं ये महसूस नहीं कर सकता था, आई कुड लीव हिम, कि मैं उसे वहीं छोड़ दूँ। वेयर ही वाज, जहाँ पे वह था। व्हाइल आई ड्रोव ऑन टू द कैंप फॉर हेल्प, और मैं सहायता के लिए उसे छोड़कर वहाँ और कैंप की तरफ चला जाऊँ। इनफैक्ट, वास्तव में, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, व्हाट टू डू, क्या किया जाए। एंड ऑन दैट ही स्टूड अप, और यह सोचते सोचते ही मैंने देखा वह उठ खड़ा हुआ। क्वाइट सिंपली, बिल्कुल साधारण तरीके से। लाइक दैट ही स्टूड अप, वह बस उठ खड़ा हुआ। आई वॉज लेफ्ट स्क्वेटिंग ऑन द ग्राउंड, मैं उस समय उसके बाईं तरफ ज़मीन पर ही बैठा था। एंड व्हाइल आई वॉज हैसिटली ट्राइंग टू मस्टर माई स्केची नॉलेज ऑफ उर्दू टू आस्क हिम, और मैं किसी भी तरह कोशिश कर रहा था कि मुझे उर्दू की जितनी जानकारी थी मैं उसे उर्दू में कुछ प्रश्न पूछ सकूं। इफ़ ही वॉज ऑल राइट, यदि वह बिल्कुल सही था तो। ही गेव मी माई सेकेंड सरप्राइज, तभी उसने मुझे दूसरा आश्चर्य दिया। ऑफ द इवनिंग, उस शाम का।
थैंकिंग मी, जब उसने मुझे धन्यवाद दिया, इन परफेक्ट इंग्लिश, पूरी तरह से जानकारी प्राप्त इंग्लिश में, फॉर माई टाइमली इंटरवेंशन, मेरे उस समय उसके लिए किए गए हस्तक्षेप के लिए, कि मैंने उसकी जान बचाई थी, इसलिए इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, कि मैंने उसके जीवन में हस्तक्षेप किया और उसकी जान बचाई। उसके लिए उसने मुझे प्रॉपर इंग्लिश में थैंकिंग के रूप में जवाब दिया, तो मैं सरप्राइज्ड रह गया। दोज वर द वर्ड्स ही यूज्ड, उसने जो शब्द उपयोग में लिए वे थे, एंड यू कैन इमेजिन, और तुम आशा या कल्पना कर सकते हो, हाउ इन कॉन्ग्रेस दे साउंड कमिंग फ्रॉम ए ग्रेग, कि वो शब्द मैं सोच भी नहीं सकता कि वो इंग्लिश के शब्द जो वो बोल रहा था, वो एक रैग्ड यानी फटे पुराने कपड़े पहने हुए, बेयर फुट नंगे पैर चलने वाले भारतीय, हुज वर्ल्डली पोजेशंस सीम्ड टू बी टाइड, जिसकी सांसारिक जितनी भी वस्तुएं थी वो सब समाप्त होती प्रतीत हुई, इन द यूजुअल मिस्टीरियस बंडल, एक साधारण से रहस्यात्मक बंडल में, समवेयर इन हिज धोती, जो एक और धोती में उसका जो सामान था, उसके जो पूरे घर का जो सामान था केवल एक छोटी सी धोती में बंधा हुआ था। ही देन वेंट ऑन टू टेल मी, इसके बाद वो मुझे बताने लगा, दैट कि हिज असिस्टेंट्स हैड बीन टू एंग्लो इंडियन यूथ्स, कि उस पर आक्रमण करने वाले 2 लोग थे और वो दोनों ही आंग्ल भारतीय नौजवान थे। बट ही हैड नॉट सफ़र्ड टू ग्रेटली, लेकिन उसे उनके द्वारा इतना ज़्यादा नहीं मारा गया, एट देयर हैंड्स, उसके ऊपर उनके हाथ इतने नहीं चले, बिकॉज, क्योंकि, ही हैड नाउन दैट, वह जानता था कि, आई वुड बी कमिंग अलोंग शॉर्टली, कि मैं बहुत जल्दी ही वहाँ आने वाला हूँ, एंड वुड स्टॉप, और मैं उनको रोक दूँगा, एंड ही हैड देयरफॉर कवर्ड हिज फेस, इसीलिए उस वृद्ध व्यक्ति ने अपना चेहरा ढक लिया, विद हिज हैंड्स, अपने हाथों से, एंड प्रटेंडेड टू बी अनकॉन्शियस, और वहाँ बेहोश होने का बहाना लगाया। व्हेन आई आस्क्ड हिम, जब मैंने उससे पूछा, व्हाई द 2 यूथ्स हैड बीटन हिम, कि उन 2 नौजवानों ने उसे क्यों मारा, ही ब्रश्ड माई क्वेश्चन असाइड, तो उसने मेरे प्रश्न को एक तरफ रख दिया, सो आई डिड नॉट प्रेस द पॉइंट, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा दबाव भी नहीं डाला। आई देन आस्क्ड हिम, इसके बाद मैंने उस वृद्ध व्यक्ति से पूछा, हाउ ही हैड नाउन दैट, कि वह ये कैसे जानता था कि आई वुड कम टू हिज रेस्क्यू, कि मैं उसे बचाने के लिए वहाँ आऊँगा। बट द ओनली रिप्लाई, लेकिन उसका केवल एक ही उत्तर था, आई गोट टू दिस क्वेश्चन वाज, जो मैंने इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त किया, सम थिंग्स आर नोन टू ऑल, कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पहले से ही सबको पता होती हैं साहेब, अदर्स टू ओनली ए फ्यू, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो केवल कुछ ही लोगों को पता होती हैं, और वर्ड्स टू द इफ़ेक्ट, और ये जितने भी शब्द हैं इनका भी प्रभाव पड़ता है। आई वॉज ट्राइंग टू वर्क आउट ए ट्रेसफुल वे, मैं एक बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य करने की सोच रहा था, ऑफ आस्किंग हिम, उससे ये पूछते हुए, हाउ ही केम बाई हिज एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ इंग्लिश, कि उसको इंग्लिश की इतनी अच्छी जानकारी कैसे हुई। व्हेन ही स्टॉप्ड मी इन माई ट्रैक्स बाई रिमार्किंग, जब उसने मुझे मेरे रास्ते में इशारा करके रोका, हाउ द बॉडी इज़ कवर्ड इज़ ऑफ नो इम्पोर्टेंस, कि जिस प्रकार से उसका जो शरीर लिपटा हुआ था कपड़े में, उसका कोई महत्व नहीं था, कंपेयर्ड विद हाउ द माइंड बिहेव। हमें ये ध्यान देना चाहिए, किसी भी व्यक्ति की पहचान हमें ये कर नहीं करनी चाहिए कि उसने पहना क्या हुआ है। इस लाइन का मतलब ये है कि हमें अगर किसी व्यक्ति की पहचान करनी है तो उसके कपड़ों से मत पहचान करो उसकी, बल्कि ये देखो कंपेयर्ड विद हाउ द माइंड बिहेव, बल्कि ये देखो कि उसका जो दिमाग है वो किस प्रकार से कार्य करता है। जैसे एक इंग्लिश की भी कहावत है, डोंट बुक बाय द कवर्स, यानी कि किसी को भी उसके पहनावे से मत पहचानो बल्कि उसके गुणों से उसको पहचानो। मोस्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशन वाज गोइंग ऑन, हमारी ये बातचीत लगभग चलती रही।
while I was giving him a lift in the truck, जब तक कि मैंने उसको अपने ट्रक में लिफ्ट दी, अर्थात उसे मैंने अपने ट्रक में बिठाया। I had managed to get a straight answer out of him, मैं किसी भी तरह से उससे अपने प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर प्राप्त कर सका। When I asked him, जब मैंने उससे पूछा where he was headed, वह कहाँ जा रहा है, for कहाँ के लिए जा रहा है, and as this turned to out to be फिरोजगुड़ा, और उसने बताया कि वह फिरोजगुड़ा की तरफ जा रहा है, which was not far out of my way, फिरोजगुड़ा मेरे रास्ते से भी ज़्यादा दूर नहीं था। I had invited him to hop in, मैंने उससे कहा कि तुम उछलकर मेरे ट्रक में बैठ जाओ, एंड ट्रेवल इन कंपैरेटिव कंफर्ट, और मेरे इस ट्रक में बैठकर कंपैरेटिव यानी तुलनात्मक आराम रूप से यात्रा करो, एट द एक्सपेंस ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, इसका खर्चा ब्रिटिश आर्मी ही भरेगी। वी सून रीच्ड हिज डेस्टिनेशन, हम जल्दी ही उसके गंतव्य स्थान पर पहुंच गए। वेयर अपॉन ही थैंक्ड मी, जहाँ उतरकर उसने मुझे धन्यवाद दिया। वंस अगेन, एक बार फिर। एंड सैड, और कहा, दैट कि ही वुड रिटर्न माई हैंकरचीफ, कि वह मेरा रुमाल लौटा देगा। आफ्टर इट हैड बीन क्लीन्ड, जब वह उसे धो लेगा। नेक्स्ट टाइम वी मीट, जब हम अगली बार मिलेंगे। आई वॉज अबाउट टू आस्क हिम, मैं उससे ये पूछने ही वाला था, हाउ ही प्रपोज टू अरेंज अवर नेक्स्ट मीटिंग, उसने हमारा अगली बार मिलना कैसे तय कर लिया। वैन ही डिड नॉट इवन नो, जबकि वह इतना तक नहीं जानता था हु आई वाज, कि मैं कौन था, और विच पार्ट ऑफ द ह्यूज सैपर कैंप आई वाज इन, और मैं उस इंजीनियरिंग शिविर के किस बड़े से पार्ट में रहता था। बट बिफोर आई कुड बिगिन, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहता, ही हैड फेडेड इनटू द नाइट, वह रात्रि के अंधेरे में गायब हो गया। ए फ्यू वीक्स लेटर, कुछ ही सप्ताह के बाद, माई पोस्टिंग केम थ्रू ए जनरल हेड क्वार्टर्स, मेरी पोस्टिंग जनरल हेड क्वार्टर्स में हो गई एट न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में। एंड द नाइट बिफोर, और एक रात पहले ही, आई वाज ड्यू टू लीव कोइंसाइडेड विद द अराइवल ऑफ फ्रेश सप्लाईज ऑफ कैनेडियन कैनेड बियर एट द कैंप, और मैंने वहाँ से छोड़ने के एक रात पहले ही एक शिविर में बैठकर कनाडा से आई हुई बियर का आनंद लिया। इट आल्सो कोइंसाइडेड विद द विजिट टू द कैंप ऑफ ए रिमार्केबल ट्रूप ऑफ इंडियंस, वास्तव में वह भारतीयों का एक याददाश्ती दौर था, लेड बाय ए जेंटलमैन नाउन एज प्रोफेसर राव, बियर का यह पैक एक सज्जन व्यक्ति के द्वारा लाया गया जिसका नाम प्रोफेसर राव था। हु वर सेड टू परफॉर्म अमेजिंग फीट्स ऑफ स्ट्रेंथ, इन सभी लोगों के द्वारा यह कहा जा रहा था कि तुम शक्ति के उन करतबों को दिखाओ। एंटरटेनमेंट एट द कैंप वाज प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट एट दैट टाइम, उस समय मनोरंजन जो था उस शिविर का समय पास करने का एक अच्छा तरीका था। एंड देयर फोर, और इसलिए, दिस शो विच हैड बीन लेड ऑन बाय द वेलफेयर ऑफिसर, यह शो जो कि वहाँ के वेलफेयर ऑफिसर के द्वारा दिखाया गया, वाज समथिंग नॉट टू बी मिस्ड, उसे मिस कोई नहीं करना चाहता था। सो इसलिए, आफ्टर हैविंग सेलिब्रेटेड वेल बट, लेकिन आफ्टर मतलब पूरी तरह से अच्छी तरह से उसे मनाने के बाद, बट नॉट ऑल दैट वाइजली, लेकिन ये सब काम इतनी बुद्धिमत्ता के साथ नहीं हुआ। वी वेंट अलोंग टू वॉच इट, हम उसे देखने के लिए गए। इन एक्चुअल फैक्ट, वास्तविक तथ्य के रूप में, वी वेंट अलोंग विद द इंटेंशन ऑफ टेकिंग द मिक्की, हम वहाँ पर आनंद लेने के लिए गए थे। बट आफ्टर ए वाइल, लेकिन कुछ ही समय के बाद, लाइक एवरीवन एल्स देयर, वहाँ हर कोई जो था उनकी तरह ही, वी स्टेड टू वंडर, हमें भी आश्चर्य हुआ। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए ये चैप्टर इतना ही, इसका रेस्ट पार्ट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में रीड कराएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।